हेलो गाइस, गुड इवनिंग दोस्तों। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की ओर से नई वैकेंसी आ गई है जिसका कि ऑनलाइन अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है। इसमें पोस्ट की बात करें तो स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी आई है जो कि 4102 पदों के लिए आई हुई है। तो इस वीडियो के माध्यम से इस वैकेंसी के बारे में सभी कुछ जानेंगे। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आवेदन शुल्क, चयन का आधार यानी इसमें किस प्रकार से चयन होगा और साथ ही साथ एप्लीकेशन प्रोसेस भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैकेंसी की कोई भी अपडेट आ रही है उसकी जानकारी मैं देता आ रहा हूं। आप चाहे तो चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। दोस्तों ये है ऑफिशियल नोटिस जो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की ओर से आई है और ये जो विज्ञापन संख्या 11/2020 के अंतर्गत है। और यहाँ देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निम्नलिखित विभिन्न संविदागत पदों पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों जो भारत के नागरिक है से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये संविदागत है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने वाली है। और कितने महीने या कितने साल के लिए वैकेंसी है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इससे पहले यहाँ देख लीजिए, ये स्टाफ नर्स के पदों पर ये वैकेंसी आई है और कुल 4102 पदों पर वैकेंसी है जो कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी सीट दी हुई है। इसमें अनरिजर्व के लिए 1041 और अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट के लिए 576 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस के लिए 290, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 118। इसी तरह से सभी की वैकेंसी दी हुई है। एसटी के लिए 53, एसटी फीमेल के लिए 1, बीसी के लिए 331, बीसी फीमेल के लिए 156। इस तरह से आप देख लीजिएगा। और इसमें सैलरी जो है 20,000 पर मंथ दी जाएगी। और यहाँ जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है जीएनएम के लिए है और बीएससी नर्सिंग के लिए है और बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए है। यहाँ आप इसे देख लीजिएगा, उसे मैं बता रहा हूँ। जीएनएम के लिए जो है कोर्स फॉर्म एनी नर्सिंग स्कूल या इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विथ द नर्सिंग काउंसिल, यानी जो नर्सिंग काउंसिल से जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। और उसके बाद जो है बीएससी नर्सिंग के लिए वही है और बेसिक बीएससी के लिए भी सेम कंडीशन है। और यहाँ नोट में दिया हुआ है कि कैंडिडेट शुड हैव परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है पूरे इंडिया के लिए है और इसकी जॉब लोकेशन जो है वो बिहार रहने वाली है। और सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना बिफोर देयर ज्वाइनिंग। और इसमें जो एज लिमिट जो है वो 1 जनवरी 2021 दी हुई है, यानी 1 जनवरी 2021 से जो आपकी एज जो है काउंट की जाएगी। और यहाँ कैटेगरी वाइज जो है दी हुई है। अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस के लिए जो 37 वर्ष है और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 40 वर्ष, बीसी या एमबीसी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष, एससी एंड एसटी मेल एंड फीमेल के लिए 42 वर्ष। और यहाँ जो कुछ निर्देश दी हुई है, उक्त पद हेतु विज्ञापन इतना, इसे छोड़ दीजिए। और न्यूनतम आयु दिनांक 1 जनवरी 2021 को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, यानी इसके लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष होगा। यहाँ दोस्तों ये जो एप्लीकेशन और एप्लीकेशन लास्ट डेट दी हुई है इस पर अभी ध्यान मत दीजिएगा, ये मैं आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि अभी फिर से एक नोटिस जारी की गई है और उसमें जो है ऑनलाइन अप्लाई के लिए बताया गया है। तीसरे नंबर में देख लीजिए, उक्त पद हेतु आयु, कार्य अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता के लिए कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2021 से होगी, यानी कट ऑफ डेट भी 1 जनवरी 2021 से होगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है, यानी अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। और आइए यहाँ देखिए, और यहाँ जो बताया जा रहा है, नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर संप्रति अधिकतम 11 माह के लिए किया जाएगा। संतोषप्रद कार्य रहने पर संविदा अवधि का विस्तार 60 वर्ष की आयु तक के लिए या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रूप में उक्त पद की स्वीकृति रहने एवं राशि उपलब्ध रहने में से जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए विस्तार किया जाएगा। यानी दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो अधिकतम 11 माह के लिए है। अगर कार्य संतोषप्रद हुई तो इसे 60 वर्ष के लिए किया जाएगा। और 8वें नंबर में बताया जा रहा है, संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और सरकारी सेवक अनुमानी किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। संविदा पर नियोजन के उपरांत नियोजित संस्थान
स्थान हेतु अपने इच्छा अनुसार आवेदक दो विकल्प दे सकते हैं, परंतु किसी भी स्थान पर नियोजन का अधिकार राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के पास सुरक्षित होगा। और यहाँ जो आरक्षण में दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ जो आरक्षण में कुल 9 पॉइंट दी हुई है, मैं इसे बारी बारी से बता रहा हूँ, सिर्फ ही मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। अगर जो भी आपको दिक्कत होगी वो आप कमेंट कर दीजिएगा नंबर देकर, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं उन्हीं को जो है आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और जो दूसरे नंबर में बताया जा रहा है, आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंध में भरेंगे। ये सभी है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसे पढ़ने लगूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगी। और यहाँ जो आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया है, तो यहाँ जो है अनरिजर्व्ड EWS BC MBC वालों के लिए जो पुरुष के लिए 500 रुपये और महिला के लिए 250, और SC ST के लिए जो है पुरुष के लिए 250 और महिला के लिए भी 250 है, और दिव्यांग कोटि के लिए जो है 250 और महिलाओं के लिए भी 250 रखी गई है। और यहाँ है, वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति जनजाति कोटि से आने वाली अभ्यर्थी यहाँ पढ़ लीजिएगा जो भी हो। और यहाँ जो है चयन का आधार देख लीजिए, निम्नलिखित के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। चयन हेतु निम्नलिखित के अनुसार 100 अंक दिए जाएंगे, और ये जो होगी इसमें इंटरव्यू नहीं होगी, आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। और मेगा सूची में टाई होने पर यानी एक ही प्रकार का अंक आने पर इस प्रकार से अभ्यर्थी का सिलेक्शन किया जाएगा, यहाँ बताया गया है, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मेगा सूची के लिए न्यूनतम अर्हतांक जो है यहाँ दिया हुआ है। सामान्य वर्ग के लिए जो है 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 34% एवं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए जो है 32% न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी दोस्तों टेस्ट में जो आप इतना अंक प्राप्त कर लेते हैं तो ही आपका जो है मेगा सूची में नाम आ पाएगा। और यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या काउंसलिंग के दिन निम्नलिखित प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य कागजात मूल में अनिवार्य रूप से एवं उसकी 200 अभिप्रमाणित 6 प्रतियों के साथ उपस्थित होना होगा। यानी काउंसलिंग में आप सभी को क्या सब डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा, यहाँ दिया हुआ है। कॉपी ऑफ ऑनलाइन फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज का अद्यतन फोटोग्राफ और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड या पासपोर्ट जो भी हो आपके पास ले लीजिएगा। जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र या अंक पत्र, और जो है ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट या डिग्री फ्रॉम 10th टिल लास्ट क्वालिफिकेशन। और जो है आपको सभी प्रकार का मार्कशीट और डिग्री ले लेना है, जो कि मैट्रिक और जहाँ तक आपकी क्वालिफिकेशन है वहाँ तक की, और कॉपी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का कॉपी ले लीजिएगा। और जो है यहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों ले लीजिएगा। और जो है दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग कोटि से आते हैं तो दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। और अगर आपके पास फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट है तो वो भी ले लीजिएगा। साथ ही इन सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों के 6% सेट में उम्मीदवारों द्वारा काउंसलिंग के दिन जमा करना होगा। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने भरे गए आवेदन पत्र में किया गया है। यदि अभ्यर्थियों द्वारा काउंसलिंग के दिन उपयुक्त वर्णित सभी प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथा समय समुचित निर्णय लेने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार स्वतंत्र होगी। और यहाँ जो एप्लीकेशन प्रोसेस बताया गया है, तो चलिए मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस बता देता हूँ, और साथ में जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भी बताऊँगा, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से चालू हुआ है और कब तक इसका लास्ट डेट है। तो इसके लिए दोस्तों आपको चले आना है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ जो आपको एक करियर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो है आपको एक क्लिक करना है एडवर्टाइजमेंट, तो आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से। तो यहाँ जो है सबसे पहले इस वाले मैं PDF को डाउनलोड कर दिखाता हूँ।
तो यहाँ देखिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से शुद्धि पत्र है ये, यानी अपडेटेड नोटिस है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के विज्ञापन संख्या इतना के द्वारा विज्ञापित स्टाफ नर्स के क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस को निम्न रूपान संशोधित किया जाता है। और ये जो है पूर्व में प्रकाशित नोटिस है जो मैंने आपको बताया है, और ये जो है संशोधित नोटिस है। तो इसे आप देख लीजिएगा, दोनों में कोई खास अपडेट नहीं की गई है। और जो अपडेट जो है मेन अपडेट वो है ऑनलाइन अप्लाई को लेकर। तो इसका ऑनलाइन अप्लाई जो है 12 जून 2021 से 18 जून 2021 तक बढ़ाई जाती है। यानी दोस्तों आपके पास मात्र 2 रोज का समय है, आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया बताता हूँ। तो यहाँ जो आपको नीचे की ओर जाना है, यहाँ आप देखिएगा आपको एडवर्टाइज संख्या 11/2020 के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई क्लिक हेयर, तो यहाँ पे क्लिक हेयर कीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जून 2021 और इन डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 जून 2021 और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी 18 जून 2021। तो यहाँ से जो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके बाद फिर लॉगिन कर आगे की प्रक्रिया कर पाएंगे। तो यहाँ जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन में जो पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये बस एक ही पोस्ट है यहाँ स्टाफ नर्स। उसके बाद है आर यू रजिस्टर्ड विथ नर्सिंग काउंसिलिंग, तो यहाँ यस करेंगे। उसके बाद विच नर्सिंग काउंसिल यू बिलोंग्स टू, यानी आप बिहार से हैं तो बिहार नर्सिंग काउंसिल से यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन अपना डाल देंगे। उसके बाद जो डू यू वांट टू क्लेम रिजर्वेशन अंडर फ्रीडम फाइटर, अगर आपके पास फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट है तो यहाँ इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा यस या नो। उसके बाद आर यू इंडियन सिटीजन, यस। आर यू डोमिसाइल ऑफ बर्थ, जो भी आपके पास कैटेगरी जो सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आर यू ए PHP फिजिकल हैंडीकेप्टेड पर्सन, अगर आप फिजिकल हैंडीकेप्टेड पर्सन है तो इसे से यस सेलेक्ट कर लीजिएगा। कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, यहाँ जो अपना नाम डाल लीजिएगा। और जो है नेम एज रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, यानी आपके सर्टिफिकेट में जो भी नाम वही यहाँ डालिएगा। प्लीज़ डू नॉट यूज एनी प्रीफिक्स सच एज मिस्टर या मिसेज, सिर्फ आप अपना नाम डालिएगा, मिस्टर या मिसेज कोई भी टाइटल मत दीजिएगा। कैंडिडेट्स मिड नाम और यहाँ लास्ट नाम डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी 1 जनवरी 2021 से काउंट की जाएगी। यहाँ अपना ईमेल एड्रेस, उसके बाद कॉन्फर्म ईमेल एड्रेस कीजिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा और यहाँ कैप्चा भर यहाँ एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू कीजिएगा, तो फिर आपको आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। और मैं जो है इसकी यहाँ आगे की प्रोसेस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास कोई डाटा नहीं है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो आप किसी साइबर कैफ़े के पास चले जाइए क्योंकि आपके पास समय भी बहुत कम है, 2 दिन का समय है, और इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। और बाकी कुछ आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर पूछ लीजिए, मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।